गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज की दिनांक है 27/11/2020। कक्षा है 7। विषय है हिंदी। उपविषय है व्याकरण। चक्र है हमारा 3। अवधि है हमारी 35 मिनट। ठीक है। तो बच्चों आज हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। अगर आपको उसका उत्तर आता है तो संपूर्ण वाक्य में उसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका कि सीता एक सुंदर लड़की है। ठीक है, सीता एक सुंदर लड़की है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? इस वाक्य में सीता संज्ञा है। सीता संज्ञा है। इस वाक्य में सीता कैसी लड़की है? इस वाक्य में सीता एक सुंदर लड़की है। सीता की विशेषता क्या है? सीता की विशेषता उसका सुंदर होना। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य को हम सुंदर वाक्य को क्या कहेंगे? इस वाक्य में हम सुंदर को विशेषण को कहा जाएगा। विशेषण से आप और क्या समझते हैं? समस्या। तो बच्चों आज हम लोग विशेषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। विशेषण विशेषण क्या है? विशेषण एक प्रकार से जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता वाले शब्दों को ही विशेषता क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब अपने शब्दों में आप बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामित विशेषण। कैसे? गुणवाचक विशेषण। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो गया। थर्ड है आपका परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। फोर्थ है आपका, एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा आपका? परिमाण होगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है आपका सर्वनामित विशेषण, सर्वनामित विशेषण। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये तो हो गया हमारे चारों प्रकार के विशेषण हो गए। अभी क्या होता है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम परिविशेषण कहते हैं। ठीक है, इसी में हम कुछ उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जैसे कि मुझे लाल गुलाब पसंद है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक, फिर आता है कि कुछ आदमी है, तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक, फिर दूसरा आता है कि ग्लास का थोड़ा दूध गिर गया, मतलब कि गिर गया, परिणाम दिखा रहा, तो ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेकंड पॉइंट आता है आपका, पहला प्रश्न है इसमें कि आपको इसमें क्या बताना है? सेकंड पॉइंट में क्या है आपका कि मुझे लाल गुलाब पसंद है में कौन सा विशेषण है? लाल गुलाब में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण से आप क्या समझते हैं? गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो क्या बोलते हैं, जिन विशेषण शब्दों में संख्या व सर्वनाम शब्दों की संख्या, सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे बाल काले व लंबे हैं। क्या है? काले व लंबे, लंबे हैं। ये क्या है? ये हमारे गुणवाचक विशेषण के
उदाहरण है, ठीक है। एक हो गया रंग के अनुसार, एक हो गया हमारा पहनावे के अनुसार, एक हो गया स्वाद के अनुसार, जैसे मीठा, मीठा मतलब कि जैसे मान लो राधा को मीठा पसंद है, क्या राधा को पसंद है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड पॉइंट आता है आपका कि ये बताइए कुछ आदमी आम खरीद रहे हैं में कौन सा विशेषण है? सर्वनाम विशेषण है। सर्वनाम विशेषण है, कुछ ठीक है। में संख्या, हाँ ठीक है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कैसे हैं? वह विशेषण होते हैं जिसमें विशेषण शब्दों की संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, ठीक है। पहला पद संख्यावाचक होता है। मान लीजिए किसी चीज का संख्या होता है कि जैसे मान लीजिए पुस्तकालय में 5 छात्र पढ़ रहे हैं, क्या पुस्तकालय में 5 छात्र, पुस्तकालय में 5, ठीक है, संख्या है 5 छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत क्या आता है कि हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है कि क्या बोलते हैं, हम ये कौन सा पढ़ा रहे थे? संख्यावाचक। संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 विशेषण हो गए इनके प्रकार, ठीक। उसके बाद निश्चित में क्या होता है, जैसे 5 4 ये सब हो गए, उसके उदाहरण हो गए। और अनिश्चित में क्या हो गया, थोड़ा हो गया, कुछ हो गया, बहुत हो गया, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि परिणामवाचक। तो क्या है इसमें परिणामवाचक विशेषण? क्या है कि परिणामवाचक विशेषण का एक उदाहरण बताइए। गिलास, जी, ग्लास का थोड़ा दूध, गिलास का थोड़ा दूध क्रिया, ठीक है। ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा पता है आपको? ठीक। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की माप, मात्रा अथवा तौल का बोध होता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने 1 किलो अनार खरीदे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परिणामवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित में क्या क्या होता है हमारा, जैसे 1 किलो, 3 मीटर, ये हमारा क्या है? निश्चित है, ठीक। और अनिश्चित में क्या होता है? जैसे ढेर सारा, कम, बहुत, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारे अनिश्चित है। तो परिणामवाचक विशेषण का पहला उदाहरण क्या है हमारा कि मैंने 1 किलो अनार खरीदा, मैंने 1 किलो 1 किलो अनार खरीदे, ठीक। नेक्स्ट है, आपसे हम कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं, अगर आपको उसका उत्तर आता है तो संपूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका कि संख्या व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को परिवेषण कहते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ठीक। अब ये बताइए परिणामवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्या है इसमें? सही गलत का निशान लगाइए। हमने गलत बोल दिया कि रिक्त स्थानों की, नहीं, इसमें क्या होगा, अब हमें सही गलत का निशान लगाना है, ठीक। पहला है आपका संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सही है या गलत? सही है, ठीक।
सेकंड है परिणामवाचक विशेषण के किसी वस्तु की माप मात्रा का बोध होता है। गलत या सही? सही। ठीक। फिर क्या है संख्यावाचक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गलत। ठीक। मुझे लाल गुलाब पसंद है में गुणवाचक विशेषण है। सही। बहुत अच्छे। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। सही। बहुत अच्छे। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए गृह कार्य। इसको उतार लिया आप लोगों ने? यस मैम। ठीक। अब आप गृह कार्य नोट कर लीजिए। गृह कार्य समझ में आया आप लोगों को? यस मैम समझ आ गया। ठीक। गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है आपका? इसमें सर्वनामिक विशेषण के 4 उदाहरण लिखकर लाना है। ठीक। सर्वनामित विशेषण के 4 उदाहरण लिखकर लाना है। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।